हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, जबरदस्त, मस्त और लाजवाब होंगे। तो हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं, कुछ उदाहरण को सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपने इससे पिछली क्लास नहीं देखा है कि सेट्स क्या होता है, सेट्स को निरूपण कैसे होता है, रोस्टर रूप क्या है, सारणीबद्ध रूप क्या है, ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हम यही कहेंगे कि पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर आप लेक्चर 2 पे आइए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का जो मैथ बुक है, एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो एग्जाम्पल दे रखा है उसका डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम्पल को भी समझना उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना एक्सरसाइज को सॉल्व करना होता है। क्यों? क्योंकि यदि आप एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं तो उसी से रिलेटेड सारा सवाल जो है एक्सरसाइज में दिया रहता है। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 5। टोटल 5 एग्जाम्पल है। ये सारे 5 एग्जाम्पल को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग फोकस बना के यहाँ पे ध्यान देंगे और एक एक सवाल को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले सवाल हमारे पास है कि समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्च रोस्टर, जो हमें हल दे रखा है का हल समुच्च रोस्टर रूप में लिखना है। जो समुच्च प्राप्त होगा, पहले तो इसका हल करना है, फिर जो समुच्च प्राप्त होगा उसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो चलिए आइए कैसे करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का, सबसे पहले हमें इसका हल निकालना पड़ेगा। तो हल कैसे निकालेंगे, चलिए आइए देखते हैं। तो हम इसको गुणनखंड विधि से, ये आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, अच्छे से आपको आता होगा। तो हम इसको गुणनखंड विधि से पहले क्या करते हैं, इसका हल निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स। एक्स को हम 2x माइनस एक्स लिख सकते हैं, माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए दोनों में कॉमन आ जाएगा x प्लस 2, यहाँ से आ जाएगा माइनस 1, तो x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 और आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे दो गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब इसको 0 के एक करके 0 के बराबर कर देते हैं ना, हमारे पास शून्य का आ जाएगा, x का मान एक बार आ जाएगा, x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का मान आ गया 1 और x प्लस 2 इक्वल टू, और x का मान 0, तो x का मान आ जाएगा माइनस 2। तो हमारे पास x का 2 मान आ चुका है, ये आप लोग को आ रहा होगा पहले से ही। तो x बराबर 1 आ गया और x बराबर माइनस 2 आ गया। अब क्या करता है कि जो हल होता है, हल निकाल लिए इसका। अब हल को क्या करना है, समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो ये हमारे पास हल हो गया x का 2 मान। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये सेट है जिसके अवयव क्या हो जाएंगे, एक तो 1 हो जाएंगे और 1 हो जाएंगे माइनस 2। इस तरह से हम क्या करते हैं, मजले ब्रैकेट के अंदर जो भी हमें एलिमेंट दे रखा है, अवयव दे रखा है, उसको हम लिख देते हैं। ये सेट्स के अंतर्गत 1 और माइनस 2 हो जाएगा रोस्टर रूप में। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। ये हमने मान लिया कि ये सेट है और ये उसके अंतर्गत आने वाले 1 माइनस 2 उसके अवयव हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं दूसरे उदाहरण पर। दूसरा उदाहरण क्या कहता है, समुच्च x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर जो है वो छोटा होगा 40 से, को रोस्टर रूप में लिखना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये हमें भाषा वाले में दे रखा है, और भाषा वाले का मतलब क्या होता है, यदि किसी का गुणधर्म दे रखा होता है तो समुच्च निर्माण रूप में रहता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको समुच्च निर्माण रूप से हमें सारणीबद्ध या कहे तो रोस्टर रूप में इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इसके गुण को आप ध्यान से पकड़िएगा। जो x का मान होगा उसका वर्ग 40 से छोटा होगा। तो आप देख रहे होंगे कि x का कौन कौन मान होगा जो 40 से छोटा होगा। तो आप कहेंगे कि 1 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो भी वो 40 से छोटा होगा, यहाँ पे वर्ग है ना। 2 का स्क्वायर करेंगे, देखिए पहले समझिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36, 7 का 49। तो आप यहां से सवाल में देख के हमें ये बताइए कि जो x का मान है, जो x का मान है और जो x का जब हम वर्ग करते हैं, कौन कौन सी संख्या का वर्ग जो होगा वो 40 से छोटा होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यदि हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी वो 40 से छोटा होगा,
2 का करेंगे तो भी वो 40 से छोटा होगा। इसी प्रकार 3, 4, 5, 6 तक का यदि हम करते हैं तो स्क्वायर तो वो 40 से छोटा होता है, और 7 का जैसे ही करेंगे तो वो 40 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब एक तो बात क्लियर है कि 7 जो है इस गुणधर्म में फिट नहीं बैठ रहा है, और 1 से 6 तक क्या हो रहा है, इस गुणधर्म में फिट बैठ रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं होगी वो ही इस गुणधर्म को सेटिस्फाइड कर रहा होगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा इरेज कर दे, फिर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे संख्याएं लिखेंगे। संख्या गुणधर्म के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है, मान लेंगे कि माना कि ए कोई सेट है, ए कोई समुच्चय है, तब ए बराबर क्या क्या हो जाएंगे, क्या होंगे। एक तो ये हो गए कि 1 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो भी वो 40 से छोटा होगा, 2 का करेंगे तो भी वो 40 से छोटा होगा, 3 का करेंगे तो भी वो 40 से छोटा ही होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी वो 40 से छोटा होगा, 5 का करेंगे तो भी होगा, 6 का करेंगे तो, यदि 7 का हम करते हैं तो वो नहीं होगा। तो इस सेट्स के अंतर्गत उसके अवयव नहीं होंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। हमें गुणधर्म दे रखा है कि एक्स स्क्वायर का मान जो है वो 40 से छोटा होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर भी 40 से छोटा है, 2 का स्क्वायर भी 40 से छोटा है, 3 का 40 से छोटा है, 4 का भी 40 से छोटा है, 5 का भी 40 से छोटा है, और 6 का भी 40 से छोटा है। 7 का करेंगे तो ये 40 से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इस सेट के अंतर्गत 7 नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे विशेष रूप से आपको लग रहा होगा कि क्यों ना -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी तो वो 40 से छोटा होगा, प्लस क्या करेगा। तो यहाँ पे विशेष ध्यान देंगे कि यहाँ पे धन पूर्णांक आता है, इसलिए हम सारे संख्याएं जो लेंगे वो धन संख्याएं ही लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम दूसरे तरीका नहीं, इसको ठीक है, ये हमें रोस्टेड रूप में लिखना था, बस इतना ही हो गया और कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले उदाहरण पे। उदाहरण नंबर 3 और 4 क्या कहता है। ठीक है, उससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो हाँ तो स्टूडेंट, अब आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल 3 पे। 3 क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है समुच्चय ए दे रखा है को समुच्चय निर्माण रूप में लिखे। तो इससे पहले आपने हमें सवाल को देखा कि समुच्चय निर्माण रूप में हमें दे रखा था, हमने उसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब क्या कहता है, यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, अब उसको हमें लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक उसका उल्टा लिखेंगे। तो इसमें पहले संख्याओं का अनुक्रम देखते हैं कि संख्या किस क्रम में चल रही है। ठीक है, और कौन सी संख्या है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो हमारा ए सेट है वहां पे 1, 4, 9, 16, 25। तो अगला संख्या क्या होगी, 36, 49। यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो है ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का। पर सबसे पहले नीचे हम सेट लिख लेते हैं। चलिए, हमें गिवन क्या है, गिवन है कि सेट दे रखा है ए इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25। ऐसे करते करते ये चलता जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अच्छे से ध्यान देके देखेंगे कि 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है, 2 जो है वो 2, 4 जो है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो आगे क्या आएगा, 6 का स्क्वायर आएगा, 7 का स्क्वायर आएगा, तो बिल्कुल आएगा। और ये सारी कौन सी संख्याएं हैं, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है। तब हम क्या कहेंगे, इस रूप में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इसको हम लिखते हैं सबसे पहले समुच्चय निर्माण रूप में हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे a इक्वल टू x सच डेट x। अब इसका क्या लिखते हैं, इस संख्या का गुणधर्म। तो क्या लिखेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग x सच डेट x। x क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है का वर्ग, x प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग। ठीक है, ये हो गया गुणधर्म। इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, चाहे तो यदि आपको भाषा लिखने में दिक्कत होती है तो आप इसको शॉर्ट तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, नहीं देखते हैं, या करके लिखेंगे इसको, और कैसे लिख सकते हैं, ये समझ में आ गया कि x सच डेट x प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। ठीक है, और ये चलते जा रहा है। अब देखिए, इसको दूसरे तरीका से मन है कि हम लिखे, भाषा के रूप में ना लिखे, हमें बोर हो कि बहुत लंबा चौड़ा किसी किसी में आ जाता है। तब हम क्या करते हैं,
तब उसको हम लिखते हैं फॉर्मेट के रूप में, शॉर्ट की। जैसे कि हम आपको बताएंगे प्राकृतिक संख्याओं का संकेत क्या होता है, n होता है। अब देखिए उसके तरीके से हम कैसे लिखते हैं, तो लिखेंगे ए सेट होगा जैसे है वैसे, सच डेट लिखना पड़ेगा, x सच डेट। अब x क्या है, x क्या है बताइए कमेंट करके, ये है नेचुरल नंबर, तो हम कहेंगे x सच डेट x क्या होगा, ये बराबर होगा n स्क्वायर के। x क्या होगा, वो n स्क्वायर के बराबर होगा, जहां n बिलोंग्स टू बड़ी n। ये हो गया आपका फॉर्म, ये आ गया किसमें, समुच्चय निर्माण रूप में। तो यहाँ पे x क्या है, वो n स्क्वायर है, और n स्क्वायर का मतलब क्या है कि n जो है नेचुरल नंबर, क्या है, नेचुरल नंबर है, गिनती की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आता जाता है। तो यहाँ पे इस तरह लिख देंगे x इक्वल टू n स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ना क्यूब रहता क्यूब लिख देते n बिलोंग्स टू n, ठीक है। और जितना भी एलिमेंट होगा n वो सभी नेचुरल नंबर ही होगा, बाकी कोई भी संख्या नहीं होगी। तो उम्मीदता आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी कि उदाहरण 3 को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 4 पर। तो हाँ, तो बच्चों अब हम चलते हैं अपना पांचवी उदाहरण क्या कहता है उस पर चलते हैं। तो पांचवा एग्जाम्पल कहता है, बाईं और रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान करना है, ठीक है। तो बाईं तरफ हमें दे रखा है रोस्टर रूप में समुच्चय को, बाईं तरफ और दाईं तरफ दे रखा है समुच्चय निर्माण रूप में। तो हमें दोनों में क्या करना, मिलान करना है कि कौन से
रोस्टर रूप का समुच्चय निर्माण रूप क्या होगा, या फिर कौन सा समुच्चय निर्माण रूप का कौन सा रोस्टर रूप होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो इधर से कीजिए या इधर से कीजिए, बातें बराबर है। तो उधर से देखने में थोड़ा सुविधाजनक होगा आप लोगों को, इधर से भी कर सकते उधर से। तो आप लोग उधर से पहले पढ़ते चलिए, ठीक है, फिर इधर से हम मिलान करते हुए चलेंगे। तो x सच डेट x, पहला क्या है, x सच डेट x एक धन पूर्णांक है। कैसा है, धन पूर्णांक मतलब प्लस का है, तथा 18 का भाजक है। भाजक मतलब जो सारी संख्या से 18 विभाजित हो जाए। तो आप देख रहे होंगे कि ये तो नहीं है संख्या, ये 0 से तो नहीं हो सकती। हाँ, 1 2 3 6 9 18 ये सारी ऐसी संख्याएं हैं जिससे यदि आप भाग देंगे 18 में तो वो विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब ए नंबर जो मैच होगा वो तीसरा से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है x सच डेट x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 है। तो इसका हल क्या होने वाला है, तो आप यहाँ पे देखिएगा x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x का मान जो है वो रूट में 3 आ जाएगा, इसको 9 आ जाएगा, तो इसको कीजिएगा तो प्लस माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान इसमें प्लस माइनस 3 देखिए इधर कहीं है, हाँ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4 नंबर ऑप्शन में। इसका मतलब बी नंबर का आंसर क्या है, चौथा है, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें आपको देख के आप बना लीजिएगा, बस ऐसे आपको डिस्कस कर देते ताकि कोई दिक्कत ना हो। x सच डेट x एक पूर्णांक है और x प्लस 1 बराबर 1 है। इसका हल क्या होने वाला है, यहाँ पे देख रहे होंगे x प्लस 1 बराबर 1 है। तो x बराबर 1 माइनस 1 मतलब x का मान 0 रहने वाला है। क्या यहाँ पे 0 सेट दे रखा है, तो बिल्कुल यहाँ पे दे रखा है। तो सी नंबर का किस में मैच हो जाएगा, 2 नंबर में। और बच गया डी, ये ए नंबर में चला जाएगा। प्रिंसिपल क्या रहा का अक्षर लिखना है, तो ये प्रिंसिपल का आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये आपको मिलान अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे नीचे आंसर लिखिएगा तो लिख सकते हैं कि जो पहला का आंसर है वो है डी, दूसरा का है सी, तीसरा का है क्या है, ए है, और चौथा का है बी। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों आप लोगों की सारी जितना भी एग्जाम्पल हम करवाए हैं वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप हमें कमेंट में थम्स अप जरूर भेज सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज 1.1 के साथ, उसको भी अच्छे से और बहुत ही आसान है। यदि आपने इसको सॉल्व अच्छे से कर लिया तो एक्सरसाइज 1 आपके लिए हलवा है, ठीक है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। और यदि आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में एक्सरसाइज 1.1 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।